हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रक्षिता और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एआईबी को क्लियर कर सकते हैं। पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं अबाउट द एग्जाम। जैसे कि सबसे पहली चीज, ये एग्जाम हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही रिक्वायर्ड है। जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए 45% मार्क्स आपको लेके आने हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 40% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। इसकी टाइम ड्यूरेशन एग्जाम की 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। सीओबी में कहीं भी आपने कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए वो कहीं भी मेंशन नहीं होता है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है और आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बेरेक्ट आपको ले जाना अलाउड होता है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपके बेरेक्ट में आपने कहीं पे कुछ भी मेंशन ना किया हो, कहीं कुछ हाईलाइट ना किया हो, अदरवाइज इन्विजिलेटर आपको अलाउ नहीं करेंगे वो बेरेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। टोटल 19 एक्ट्स आपके आएंगे और यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। आईपीसी और बीएनएस यहाँ एंड लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ ये एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप आईपीसी से भी क्वेश्चंस आएंगे और बीएनएस से भी आएंगे। टोटल 8 आएंगे दोनों से। ठीक है, सीआरपीसी और बीएनएसएस से 10 क्वेश्चंस आएंगे। सीपीसी से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। एविडेंस और बीएसए से आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। फैमिली लॉ से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, इससे 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंटल लॉ से 2, साइबर लॉ से 2, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन तीनों से। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सभी से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो आपको ना ये मेक श्योर करना है कि जो बेरेक्ट से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना उनको टारगेट करना है। ठीक है, अगर आपको सारे बेरेक्ट्स नहीं कैरी करने अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप कोशिश करना कि जिन बेरेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं आप उनको जरूर लेके जाएं। जैसे कि जहां से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर उनको आप नहीं भी लेके जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि जैसे आप इंडेक्स को देख के ही आप आंसर आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। अभी फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन देखते हैं कि विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट। अभी नीचे जो ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये इंडेक्स का स्क्रीनशॉट है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखो एक एक करके हमारे जो ऑप्शंस है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि 35 बात करता है कॉस्ट के बारे में, तो ये नहीं है। सेक्शन 35A हमारा बात कर रहा है कंपनसेटरी कॉस्ट के बारे में, तो यही से हमें आंसर पता चल गया। 35B बात कर रहा है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, और 36 बात कर रहा है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो हमें इंडेक्स देखकर ही आंसर का पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैंडमार्क जजमेंट से। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन हम करते हैं कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड। ठीक है, ऑप्शंस हैं गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बशेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की जानकारी होना जरूरी है। यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ के जाने होंगे क्योंकि वहां से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन बेस्ड आगे आता है हमारा। अब सेक्शन बेस्ड में क्या है कि इसके लिए आपको ना पहले हमने देखा था कि हम आगे किसी भी बेरेक्ट का हम इंडेक्स देखेंगे वहीं से हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन सेक्शन बेस्ड में क्या होगा कि आपको अंदर जाके सेक्शन में भी पढ़ना पड़ेगा आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसीडर्स फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स। अब यहाँ 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि व्हेन इट इज यूज्ड
unintentionally, when intentionally uses force only when it is used intentionally without consent causing injury, fear or annoyance, when it is used in self defense. ठीक है, अब यहाँ हमें एक चीज पता चल गई ना कि हमें ढूंढना क्या है अपने बेरेक्ट में। यहाँ से पहले तो हमें एक्ट का नाम पता चल गया कि भारतीय न्याय संहिता में हमें जाके ढूंढना है आंसर। उसके बाद क्रिमिनल फोर्स, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अभी हम क्या करें, क्या करना है, हमें इंडेक्स में जाना है, क्रिमिनल फोर्स ढूंढना है कि क्रिमिनल फोर्स हमारा कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रिमिनल फोर्स हमारा दे रखा है कि 129 पर, सेक्शन 129। अब हमें अंदर सेक्शन को जाके पढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ ये लिखा हुआ है कि whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person। अब देखो यहाँ हमें आंसर मिल गया ना, यहाँ पे ये एक तो इंटेंशनली यूज होता है ये फोर्स और विदाउट कंसेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट होता है और पर्पस क्या होता है कि जिससे कि इंजरी हो, फियर हो और अनोयंस हो टू द पर्सन टू हुम द फोर्स इज यूज्ड, इज सेट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट अदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे बनते हैं लीगल मैगजिम से। ठीक है, तो इसके लिए आपको लीगल मैगजिम की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम इज। ठीक है, यहाँ इसका करेक्ट आंसर है अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। इस लीगल मैगजिम को याद करने के लिए आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। ऑडी, ऑडी मतलब जैसे ऑडियो होता है, ऑडियो का मतलब क्या होता है कि सुनना ना, तो यहाँ पे ये हर्ड आ रहा है, यहाँ इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड। ठीक है, हमारे बेयर एक्ट के अंदर जो इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं ना, वहां से वो सिचुएशन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है Rajesh in a heated argument with Sunil strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. Which of the following offenses has Rajesh committed? ठीक है, अब सीधा सीधा हमें यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन मिल रहा है हमारा 322 में, सेक्शन 322 ऑफ आईपीसी में ये इलस्ट्रेशन मिल रहा है कि A intending of knowing himself to be likely permanently to disfigure Z's face gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face but which causes Z to suffer severe bodily pain for the space of 20 days. A has voluntarily caused grievous hurt. अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप बेरेक्ट में देखेंगे ना तो ये जो इलस्ट्रेशन आपका दिया हुआ है ये 322 के साथ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर भी 322 कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं, सिंपल हर्ट है अंडर सेक्शन 323, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट अंडर सेक्शन 325। हमारा करेक्ट आंसर ये है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीवस हर्ट है ना उसकी डेफिनेशन दी गई है 322 में, लेकिन उसका जो पनिशमेंट है ना वो दिया हुआ है 325 में, इसलिए ये पनिशेबल होगा 325 में। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम कोशिश करेंगे आगे कुछ MCQs करने की ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके।